थैंक यू वेरी मच भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरे से बड़ी गलती हो गई है। स्वामी जी, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। स्वामी जी, स्वामीनाथ पांडे, स्वामी जी। वैसे स्वामी जी बस मंच पर आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ पर अतिथि हैं, मैं एक बार फिर इस मौके को बिल्कुल जाने नहीं दूंगी उनका। मैं बहुत वैसे स्वामीनाथ जी का हमने नाम कई बार सुन लिया, आज अभी सारा चीज तो कृपा भाई ने कह दिया। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ नारी को देवी कहा गया है, शक्ति कहा गया है। और आज दिल्ली जैसे शहर में या कहीं भी आप देखिए तो रेप इतना अब आसान कर दिया है लोगों ने। यहाँ लोगों को थोड़ा सा भी सेंस नहीं रह गया है कि अखबार में न्यूज पढ़िए तो इसी तरह से आता है, बलात्कार के बाद युवती की हत्या, शंकराचार्य ने आशीर्वाद दिया। मतलब ये इस तरह की चीजें हो गई हैं और ताज्जुब होता है। और सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं, जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। और ये कन्या धन होती है, कन्या लक्ष्मी होती है कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार, पहने चिड़िया धूप सी दूर गगन से आए, घर आंगन मेहमान सी पकड़ो तो उड़ जाए। तो ये पूरा ये ट्रेलर और ये गाने सुनने के बाद ये लगा कि नहीं, ये जो आज ये औरत को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, इसके लिए तो हम सभी लोगों की आवाजें उठनी चाहिए। कानून में भी परिवर्तन हो रहा है और हमारे देश के नागरिकों को भी सजग होना चाहिए। और जो सजग हैं, उस तरह से बिंदल जी जैसे लोग हैं, वो इसके ऊपर फिल्में बना रहे हैं ताकि और लोगों को भी सजगता दे सके। थैंक यू, धन्यवाद। और जैसे कि अनुपम जी ने कहा कि कृपा भाई ने सब कुछ कह दिया है। मेरा बैकग्राउंड कुछ अलग है। मेरे पिताजी फौज में थे और बचपन से लेके जब तक मुंबई आया, फौज का जो हमारा बैकग्राउंड रहा है उसमें पला बड़ा हूँ। और वहाँ पर औरतों को एक अलग तरह से देखा जाता है, अलग तरह से उनकी इज्जत की जाती है। जब आप छोटे से बच्चे होते हैं तो वहाँ आपको बताया जाता है कि किस तरह से आपकी उम्र की जो लड़की है उससे कैसे बात करनी है। आपसे अगर कोई बड़ी है उसे बाकायदा उन्हें दीदी कहेंगे। आपसे उम्र में जो आपकी मदर की उम्र की हैं उन्हें आंटी या मम्मी कहेंगे। लेकिन भले ही आप उन्हें कुछ भी बुलाएं, लेकिन हर हाल में आपको उनकी इज्जत करना बहुत जरूरी है, हर हाल में। ऑफ कोर्स जब मुंबई आया एंड ऑफ कोर्स मैं एक बहुत बड़ा डिमार्केशन है फौज के बैकग्राउंड में और सिविलियन लाइफ में। और यहाँ जिस तरह से लोगों से मैं मिलता हूँ, डील करना पड़ता है और जिस तरह की खबरें आती हैं, जिस तरह के केसेस होते हैं, जब तक फौज में था, जब तक अपने डैड के साथ था, मुझे इस बात का गर्व था कि मैं हिंदुस्तान का बच्चा हूँ और किस तरह से औरतों को वहाँ पे इज्जत दी जाती है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हर बार जब एक खबर सुबह पढ़ने को मिलती है कि आज 21 साल की लड़की का बलात्कार हो गया, 15 साल की लड़की का बलात्कार हो गया, 12 साल की लड़की का बलात्कार हो गया, मतलब उम्र घटती जाती है, तो ऑनेस्टली मुझे शर्म आती है कि मैं इस देश में हूँ जहाँ पे ये हालत है आज औरतों की, लड़कियों की। हमारे फौज में एक केस हुआ था जहाँ पे किसी एक ऑफिसर ने अपनी किसी दूसरे ऑफिसर की वाइफ के साथ एक अफेयर हुआ था।
तो बाकायदा वहाँ पे उसने बंदूक निकाली और उसको गोली मार दी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होने चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन हमें बहुत तगड़े चाहिए और ऐसे ठोस होने चाहिए ताकि उसका इफेक्ट जितने भी हमारे लोग हैं हर तबके में, इंसान उसे देखे और उसे समझे कि अगर मैं ऐसा करता हूं। आई थिंक आज हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई बलात्कार करता है वो या तो निकल जाता है या बच के कहीं कोने में बच जाता है या लोग उसको बचा के ले जाते हैं, या हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना फीका है या ढीला है कि सालों तक चलता रहता है और आधी लड़कियां या औरतें जो हैं डर के मारे बाहर नहीं आती हैं। सो वी नीड द लॉ टू बी अ लिटिल फर्म एंड जब तक डर नहीं होगा कि भाई हमने ये किया तो हमारे साथ ये होगा और ये होगा ही, तब तक ये चीज नहीं रुकने वाली है। और इसमें आप सब लोग जैसे कहा कि सोच बदलनी पड़ेगी, किस तरह से औरतों को हम देखते हैं। जैसे कि कृपा भाई ने कहा कि अगर ताकत चाहिए तो दुर्गा के बारे में सोचते हैं, किसी को मारना है तो काली के बारे में सोचते हैं, विद्या चाहिए तो हमें सरस्वती चाहिए, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी चाहिए। तो हर जगह अगर हम एक माँ एक औरत की इज्जत करते हैं तो रियल लाइफ में भी करना चाहिए। बट ऑफ कोर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द मेकर्स जिन्होंने इस तरह की फिल्म बनाई है, एंड आई एम श्योर एक मैसेज जाएगा और उस मैसेज से बहुत कुछ हमारे इस देश में शायद बदल सकता है और बदलेगा। बस इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आती रहें, फिल्में बनती रहें, एंड आई एम श्योर थिंग्स विल चेंज। थैंक यू सो मच। वैसे अब वक्त है कि हम उन लोगों से बात करें। अच्छा, फिल्म से जोड़कर तो बड़ा अच्छा लगा। मैं सोच रहा कि आप कह रही हैं डांस से जोड़कर कैसे लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था जब मेरी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जिस तरह की कास्ट और जिस तरह के लोग इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, जब तक हम शूटिंग करते हैं मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ। बस ऐसा लगा कि पूरी फैमिली है और बस जूझे चले जा रहे हैं, ना रात देख रहे हैं ना दिन देख रहे हैं, और पता नहीं लगता था रात को कब तक शूटिंग करते, सुबह फिर आ जाते थे। और जिस दिन फिल्म ख़त्म हुई तो ऐसा लगा ख़त्म हुई, इसको थोड़ा और चलना चाहिए था। ये बात सुन के थोड़ा हमारे मनोज जी को और इनको, हमारे अभिषेक जी को थोड़ा सा ये लगेगा कि क्या इतनी लंबी खींचना चाह रहे थे क्या, लेकिन इतना मज़ा आ रहा था फिल्म करते हुए, मुझे लगा कि 1-1.5 साल तक और चलता रहे तो और मज़ा ले लेंगे। करते रहेंगे सर। वैसे अभिषेक जी ने हमारे साथ एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ हमें बताई थी, और ये मंच बिल्कुल वैसा है जो मैं चाहती हूँ। अभिषेक जी, आप बता रहे थे कि रघुवीर जी कितने वैसे कलाकार अच्छे हैं लेकिन डांसर भी अच्छे हैं, तो इसके बारे में प्लीज आप कुछ बताइए। आपको नहीं, ये तो थोड़ा अब हंसने का मन कर रहा है कि सर ने जब जैसे मास्टर जी ने चोट लगाया तो सर का एक्सप्रेशन देखने लायक था कि गाना तो इतना मस्ती भरा चल रहा है और सर ऐसा लग रहा है अब रो देंगे हाँ। और फिर शेखर जी आए, शेखर जी ने बोला रघु जी आपके चेहरे पे ऐसा लग रहा है अब रो, अरे हंसना, ये गाना नाचने का, लोग आपको देख के नाचना चाहिए। तो वो जो सीन था और वो जो सर का फेशियल एक्सप्रेशन था वो भुलाने लायक नहीं है, और उसे समझा जा सकता है कि पर सर ने जब डांस किया तो ऐसा किया कि सर को भी पता नहीं था कि वो इतने अच्छे डांसर हैं सर।